कक्षा सप्तम जो है विषय विज्ञान जो है अध्याय 13 सजीव में परिवहन। इस प्रकार से पार्ट 2 जो है अपन देखते हैं जंतु में परिवहन जो है। तो इस प्रकार से जैविक प्रक्रिया के लिए जो है प्रत्येक जीव जो है उसको ऊर्जा चाहिए। ऊर्जा के द्वारा वह विभिन्न प्रकार के कार्य करते हैं। जैसे अपन देखते हैं जैविक जीवों में जो है श्वसन होता है, इस श्वसन के लिए जो है ऊर्जा की आवश्यकता होती है। इसी प्रकार से अपन देखते हैं परिवहन जो है, तो इस प्रकार से परिवहन के लिए भी ऊर्जा की आवश्यकता होती है। इसी प्रकार से अपशिष्ट पदार्थ, सजीव पदार्थ, इसको जो है उत्सर्जन तंत्र के द्वारा निकाला जाता है। इस प्रकार से एक स्थान से दूसरे स्थान तक जो है विभिन्न पदार्थों को लाने ले जाने का कार्य किया जाता है। इन कार्यों के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। तो अपन देखते हैं तो परिवहन भी जो है सभी जीवों में होता है। इस प्रकार से अपन देखते हैं कि विभिन्न पदार्थों का, जैसे ऑक्सीजन अपन देखते हैं, हमें ऑक्सीजन जो है नाक के द्वारा श्वसन क्रिया के द्वारा जो है क्या करते हैं, लेते हैं, और ऑक्सीजन जो है रक्त में मिल जाते हैं और रक्त से जो है वह हमारे शरीर के विभिन्न भागों में पहुंचाए जाते हैं। और वह ऑक्सीजन जो है ग्लूकोज, शरीर के द्वारा ग्लूकोज बना है, उस ग्लूकोज का क्या करते हैं, ऑक्सीकरण करते हैं, फलता ऊर्जा उत्पन्न होती है। उसी ऊर्जा का जो है विभिन्न कार्यों के लिए उपयोग में लाया जाता है। इस प्रकार से शरीर से शरीर में विभिन्न पदार्थों का परिवहन होता है। इन पदार्थों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाया जाता है। पहुंचाने के लिए जो है विभिन्न प्रकार की जो है विभिन्न प्रकार से जो है विभिन्न तंत्रों को जो है ऊर्जा की आवश्यकता होती है, जिनको प्रदान किया जाता है। अपन देखते हैं सूक्ष्मजीव जो है भी जो है अपन देखते हैं विभिन्न पदार्थों का परिवहन करते हैं, आवागमन करते हैं। इस प्रकार विभिन्न प्रकार के पदार्थ जो है वो अंदर जाते हैं और एक कोशिका, चूंकि उसमें एक कोशिका पाई जाती है, इसी प्रकार से जो है एक कोशिका के द्वारा ही जो है वह पदार्थ उत्सर्जित कर दिया जाता है। तो इस प्रकार से अपन सूक्ष्म जीवों में भी जो है इस प्रकार की क्रिया देखते हैं। उसके बाद अपन देखते हैं मनुष्यों में रक्त परिवहन। मनुष्य अपन देखते हैं इस जीवित जीव का जो है सबसे महत्वपूर्ण जो है जीव है, और इन जीवों में जो है रक्त का परिवहन किस प्रकार से होता है इसको अपन देखते हैं। देखने के लिए इसमें बताया गया है रक्त जो है उसके रक्त के घटक जो है अपन देखते हैं। रक्त के घटक जो है 3 हैं। इन 3 में से पहला जो है लाल रक्त कणिका या RBC। तो इस प्रकार से, या इसको दूसरे शब्दों में रक्त में, चूँकि रक्त जो है वह लाल होता है, इस प्रकार से अपन देखते हैं उसका लाल रंग जो है वह इस प्रकार से लाल कोशिका है। इस प्रकार से अपन देखते हैं कि ये लाल रंग की कोशिकाएं हैं जो आकार में छोटी व संख्या में अधिक होती है। इसी प्रकार से चूँकि इसका संख्या जो है वह अधिक होता है, इस प्रकार से ये लाल रंग के दिखाई देते हैं। इसी प्रकार से अपन देखते हैं इसका लाल रंग का होना जो है हमको यह प्रदर्शित करता है उसमें हीमोग्लोबिन है। उन हीमोग्लोबिन के द्वारा जो है अपन जो है इस लाल रक्त कणिका को अपन क्या करते हैं, जानते हैं। इस प्रकार से लाल रक्त कणिका अधिक होने पर हमारा शरीर अधिक ऑक्सीजन का परिवहन करता है, क्योंकि हीमोग्लोबिन जो है वह ऑक्सीजन के परिवहन में जो है मुख्य भूमिका निभाते हैं। इस प्रकार से यह किस में पाया जाता है, लाल रक्त कणिका में ही पाया जाता है, लाल रक्त कोशिका में ही पाया जाता है। इस प्रकार से ऑक्सीजन का परिवहन करने का कार्य जो है लाल रंग की कणिका, इस प्रकार से ये ऑक्सीजन का परिवहन करते हैं। इसके बाद दूसरा अपन देखते हैं
श्वेत रंग कणिकाएं या WBC। तो इस प्रकार से इसके ये कोशिकाएं रंगहीन आकार में बड़ी और संख्या में कम होती है। यदि शरीर में जो है कोई रोगाणु जो है प्रवेश कर जाए तो उन रोगाणु को जो है इस प्रकार से यह लाल रक्त कणिका ही उससे जो है लड़ते हैं और उसको नष्ट कर देते हैं। इस प्रकार से रोगाणु, जीवाणु या अन्य बाहरी पदार्थ प्रवेश करते हैं, उस समय जो है ये लाल रक्त कणिका उसके साथ जो है लड़ाई लड़ते हैं और उनको नष्ट कर देते हैं। इस प्रकार से अपन देखते हैं कि चूँकि यह कोशिका जो है वह रंगीन है, इस प्रकार से इसको अपन जो है श्वेत रक्त कणिका कहते हैं। इस प्रकार से अपन देखते हैं तीसरा जो है दिया गया है प्लेटलेट्स जो है। इस प्रकार से प्लेटलेट्स जो है आपने देखा होगा जब किसी को चोट लग जाए तब शरीर से रक्त निकलने लगती है। तो इस प्रकार से रक्त की बूंद जमीन पर पड़ जाए तो वह जो है कुछ देर बाद जम जाती है। ठीक इसी तरह चोट लगने वाले स्थान पर भी जो है रक्त जम जाती है, जिसके कारण जो है रक्त का शरीर से निकलना बंद हो जाता है। इस प्रकार से रक्त के जमाने में जो है यह प्लेटलेट्स जो है वह मुख्य भूमिका निभाता है। अब कभी कभी दुर्घटना या बड़ी जो है बीमारी से मनुष्य के शरीर में रक्त की कमी हो जाती है, तब डॉक्टर द्वारा स्वस्थ मनुष्य के रक्त को निकाल करके इस प्रकार से शरीर में जो है इंजेक्ट किया जाता है, प्रवेश कराया जाता है, तब उसकी रक्त की जो है पूर्ति होती है। तो इस प्रकार से इस क्रिया को अपन क्या कहते हैं, रक्ताधान कहते हैं। रक्ताधान के द्वारा एक स्वस्थ मनुष्य जिनका शरीर में रक्त की कमी हो उसमें उसको चढ़ाया जाता है, इसलिए इसको रक्ताधान कहते हैं। इसी प्रकार से जो मनुष्य रक्त देता है उसको क्या कहते हैं, दाता कहते हैं, और जो मनुष्य रक्त लेता है उसको क्या कहते हैं, उसको ग्राही कहते हैं। उसको क्या कहते हैं, ग्राही कहते हैं। इस प्रकार से दाता, रक्त देने वाले जो है रक्त दाता कहलाते हैं, और रक्त ग्रहण करने वाला जो है वह क्या कहलाता है, रक्त ग्राही कहलाता है। इस प्रकार से रक्ताधान क्या है। इसके बाद अपन आगे देखते हैं, पिछली कक्षा में अपन हृदय, शिरा, धमनी इसके बारे में पढ़ चुके हैं। इस प्रकार से हृदय परिवहन परिसंचरण तंत्र का मुख्य अंग है। मुख्य अंग कौन सा है, हृदय। इस परिवहन तंत्र का मुख्य अंग जो है हृदय है। हृदय से ही जो है परिवहन शुरू होता है। इस प्रकार से अपन देखते हैं कि हृदय इसी प्रकार से, और धमनी इसी प्रकार से, शिरा, धमनी में सदैव शुद्ध रक्त बहता है, जबकि धमनी में प्रायः शुद्ध रक्त बहते हैं, जबकि शिरा में प्रायः अशुद्ध रक्त बहते हैं। इस प्रकार से धमनियों की मोटाई जो है वह हृदय के पास अधिक होता है। इस प्रकार से वह पतले होकर के जो है पूरे शरीर में फैलते हैं। इस प्रकार से शिरा का भी जो है अपन देखते हैं वह हृदय के पास जो है वह क्या होते हैं, चौड़े होते हैं। उसके बाद वह धीरे धीरे पतले होते जाते हैं। इस प्रकार से पूरे जो शरीर में जो है फैल जाते हैं। इस प्रकार से अपन देखते हैं ये रक्त कोशिकाओं के बीच से गुजरती है, और रक्त कोशिका के संपर्क में आते हैं, जिससे रक्त और कोशिका के बीच पदार्थों का आदान प्रदान होता है। रक्त में विभिन्न प्रकार के पदार्थ पाए जाते हैं, जैसे ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन जो है वह रक्त से निकल करके जो है कहाँ चले जाएंगे,
इन कोशिकाओं में चले जाएंगे। इसी प्रकार से कोशिकाओं में उस विभिन्न प्रकार के उत्सर्जी पदार्थ है। इन उत्सर्जी पदार्थों को यहाँ पर ये उत्सर्जी पदार्थ जो है यहाँ पर रक्त में प्रवेश करते हैं। इस प्रकार से अदला बदली हो जाती है। इस प्रकार से अपन देखते हैं ये रक्त कोशिकाएं आपस में मिलकर के मोटी वाहिनी बनाती है और जिसे शिरा कहते हैं। शिराएं कम ऑक्सीजन युक्त होती है। शरीर के विभिन्न भागों में ये रक्त को एकत्रित करते हैं और एकत्रित करते हुए जो है शिरा के माध्यम से हृदय में वापस जाते हैं। इस प्रकार से बहुकोशिक अकशेरुकी जंतुओं में परिवहन के लिए अलग अलग तरह की व्याख्या अलग अलग तरह की व्यवस्था होती है। प्राय इनमें मनुष्य के समान हृदय एवं रक्त नलिकाओं का अभाव होता है, अतः रक्त सीधे कोशिकाओं में के संपर्क में होता है। तो इस प्रकार से इस परिसंचरण तंत्र को खुला परिसंचरण तंत्र कहते हैं। तो इस प्रकार से सभी कशेरुकी जंतु में जो है बंद परिवहन तंत्र पाया जाता है, जबकि सभी अकशेरुकी जो है जंतु में अपन सामान्यतः जो है क्या देखते हैं कि खुला परिवहन पाया जाता है। इस प्रकार से सजीव में परिवहन जो है। इसके बाद अपन देखते हैं धमनी और शिरा में अंतर जो है। पहला दिया गया है धमनी की दीवार मोटी होती है, शिरा की दीवार जो है क्या होती है, पतली होती है। इसी प्रकार से ये धमनी में जो है ये अंदर से जो है संकरी होती है और शिरा में देखते हैं ये अंदर से जो है चौड़ी होती है। इसके बाद तीसरा देखते हैं दीवार मोटी होने के कारण जो है इसमें रक्त न होने पर भी यह पिचकती नहीं है। और शिरा में जब अपन देखते हैं ये शिरा जो है जब रक्त इनकी दीवार में न हो तब ये पिचक जाती है। इसी प्रकार से धमनी में जो है इसमें रक्त तेज गति से झटके के साथ बहता है और शिरा में अपन देखते हैं इसमें रक्त धीमी गति से जो है और एक सी बहती है। इस प्रकार से आप डॉक्टर को देखते हैं, डॉक्टर जो है वह मरीजों का हाथ पकड़ करके जो है नब्ज देखते हैं। इस प्रकार से ये डॉक्टर जो है रक्त के बहने की जो है बहने के कारण होने वाले झटकों को गिनते हैं और इन्हें महसूस हो जाता है कि आप बीमार है या स्वस्थ है। इस प्रकार से इनका डॉक्टर का कार्य जो है रक्तचाप अर्थात ब्लड प्रेशर इसको क्या करते हैं, यह देखते हैं। वास्तव में धमनियों में रक्त का दबाव है, ब्लड प्रेशर क्या है, वास्तव में धमनियों में रक्त का दबाव होता है जिसे विशेष यंत्र से नापते हैं। इन यंत्रों को क्या कहते हैं, बैरोमीटर कहते हैं। इस बैरोमीटर के द्वारा इस प्रकार से मनुष्य के रक्त का दाब नापा जाता है। चिंता करने, भोजन में अधिक वसा का उपयोग करने, पर्याप्त शारीरिक कार्य एवं व्यायाम न करने से भी रक्तचाप में जो है क्या आता है, परिवर्तन आता है। इसके बाद अगला अपन देखते हैं मनुष्य के शरीर में अपन देखते हैं मनुष्य के शरीर में जो है 72 से 80 बार स्पंदन होता है। इस प्रकार से मनुष्य में स्पंदन की दर कितनी होती है, 72 बार। अपन अगला देखते हैं मनुष्य का हृदय वक्ष में
थोड़ा बाईं ओर जो है स्थित होता है। हृदय का आकार लगभग बंद मुट्ठी के समान होता है। यह एक दोहरे आवरण के द्वारा घिरा हुआ होता है। हृदय आवरण की दो तहों के मध्य एक तरल पदार्थ भरा होता है जो किसी भी धक्के या दुर्घटना से होने वाली जो है दुर्घटना से हमें बचाता है। हृदय पेशियों का बना होता है। लगातार बिना रुके जो है जब से जो है जन्म लेते हैं या जिस समय से जो उसकी धड़कन प्रारंभ होती है और तब तक जो है चलते रहते हैं जब तक कि उसकी जीवन चलता है। जैसे उसकी जीवन निर्वाह बंद होते हैं तो उसके हृदय में जो है किसी प्रकार का कोई धड़कन नहीं होता। इस प्रकार से हृदय एक पेशीपट से जो है हृदय को दो भागों में बांट देता है। प्रत्येक भाग पुनः दो भागों को बटा होता है। इस प्रकार से ये जो है मनुष्य का हृदय जो है वह 4 भागों में बटा होता है। इस प्रकार से पहला आरिकल और दूसरा वेंट्रिकल, आरिकल आलिंद और वेंट्रिकल निलय। इस प्रकार से ये दो जो है भागों में बटा होता है। इस प्रकार से लेफ्ट और राइट आरिकल और लेफ्ट और राइट वेंट्रिकल। इस प्रकार से अपन देखते हैं हृदय के 4 कक्ष होते हैं और इन चारों कक्ष में अपन देखते हैं दायां आलिंद जो है तो इसमें जो है शिरा से आने वाली जो है रुधिर जो है रक्त जो है खुलता है और इस प्रकार से अशुद्ध रक्त इसमें मिलते हैं। उसके बाद वह दाहिना जो है निलय में चला जाता है तो इस प्रकार से यह शुद्ध होता है। उसके बाद यह हृदय के सिकुड़ने या शिथिलन होने के द्वारा जो है ये जो है हमारे फेफड़ों में चले जाते हैं। फेफड़ों में रक्त जो है शुद्ध होते हैं और फेफड़ों से रक्त जो है वह बाएं जो है इस प्रकार से आलिंद में आ जाते हैं। बाएं आलिंद से वह बाएं निलय में आ जाते हैं और बाएं निलय से जो है वह संकुंचन क्रिया द्वारा जिस प्रकार से शरीर के विभिन्न भागों में रक्त को पहुंचा दिया जाता है। इस प्रकार से रक्त जो है वह हृदय के द्वारा ही जो है क्या होते हैं परिसंचरित होते हैं।